जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सिर्फ एक शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है दो बार ये शेयर आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है। टोटल मिला के पिछले 1-1.5 साल के अंदर बात करें तो 3-3 बार जबरदस्त और नॉर्मली 10-10, 20-20 रुपए की तेजी नंबर्स ऑफ टाइम आपको दिखा दी है। अभी शेयर ऊपर की साइड में जबरदस्त मारने के बाद नीचे की साइड में आता है कितने रुपए तक? 233 रुपए तक, 235 रुपए तक, 240 रुपए के आसपास जबरदस्त इसने शेयर ने तेजी दिखाई और 314 रुपए तक पहुंच जाता है। उसके बाद इसके अंदर गिरावट होती है 5 दिन के अंदर। यहाँ पर अगर इसके अंदर देखें तो जबरदस्त गिरावट, ये शेयर नीचे की साइड में कितना पहुंच जाता है? 261 रुपए के आसपास, कितना? 261 रुपीज के आसपास पहुंच जाता है। वहां से जबरदस्त इसके अंदर देखिए तेजी सिर्फ एक दिन के अंदर ही। आज का भाव आप देख सकते हैं नीचे का 262, इसके मुकाबले टक्कर पे दूसरे शेयर दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देंगे। इसकी टक्कर पे दूर दूर तक आपको शेयर दिखाई नहीं देंगे। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके अंदर खास बात क्या है? खास बात यह है कि इस कंपनी के अंदर अगर एफआईज की होल्डिंग आप देखेंगे तो आप खड़े के खड़े रह जाएंगे। आप कहेंगे ये क्या हो गया? 62% की हिस्सेदारी है। कितनी? लगभग 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर। अब रेडिंगटन के अंदर एफआईज की इतनी बड़ी होल्डिंग, इसका मतलब आप समझेंगे क्या कि बड़ी उठक पटक होती रहती है। वो थोड़ा सा भी माल निकालते हैं, जबरदस्त गिरावट अच्छी हो जाती है, फिर थोड़ा सा ही माल बेचते हैं, खरीदते हैं, एकदम जबरदस्त तेजी बन जाती है। इसी तरीके से एक एक दिन के अंदर 11% की तेजी का मतलब आप समझ सकते हैं कि शेयर ने, अगर आप लॉन्ग टर्म का भी चार्ट पैटर्न 5 साल का आप देखेंगे तो इस शेयर ने सिर्फ एक ही बात कही है कि तेजी बनेगी, गिरावट तो होगी लेकिन फिर तेजी बनेगी, फिर गिरावट होगी, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट। ये वॉलेटिलिटी इसके अंदर चल रही है, ठीक है। और शेयर लॉन्ग टर्म की अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आप उठाकर देखते हैं तो धीरे धीरे अप ट्रेंड में ही, ऊपर के ट्रेंड में ही अपना सारा कुछ यहाँ पर दिखा रहा है। तो क्या बात यहाँ पर आपकी समझ में आ रही है और क्या चीज़ आपने शेयर से सीखी? क्या चीज़ सीखी है बताइए। सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है। देखिए होता क्या है कि 314 रुपए का मार दिया, नीचे की साइड में 261 रुपए के आसपास मिल रहा है, गिरावट मिल रही है। आपको लगता है कि नहीं ये तो सदाबहार यहीं पर मिलेगा और काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहने वाला है, तो बहुत कुछ आपके हाथ में नहीं है। देखिए तेजी के पीछे के कुछ कारण होते हैं, वैसी तेजी नहीं बनती है। आप देखेंगे कि जीएसटी कम होने की वजह से एक तेजी, एक माहौल बढ़िया। दूसरा ये कि इंडिया के अंदर आईफोन 17 का इतना ज़्यादा बिकना, लाइन लगा के लोगों का लेना, बड़ी बड़ी लंबी कतार लगी हुई है, लोग 4-4, 5-5, 10-10 घंटे वेट कर रहे हैं आईफोन 17 के लिए। तो समझिए कि ये कंपनी काम क्या करती है। आईफोन से अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का निकलता है, ठीक है। अभी अमेरिका के अंदर भी बेचती है, देश विदेशों के अंदर भी आईफोन को बेचती है। अब अमेरिका के अंदर ये बनाकर देखिए, क्योंकि अमेरिका की कंपनी है, दूसरी जगह से अगर ये बेचती है रॉ मटेरियल के थ्रू तो इस पर उतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा इस चीज़ को अगर देखा जाए तो। अगर माल किसका है, अमेरिकन कंपनी का है, बाहर बन के अमेरिका के अंदर आ रहा है तो उस पर इतना ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। फिलहाल एक चीज़ आपको समझना होगा कि दूसरे मोबाइल भी ये कंपनी बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचती है, बहुत सारा बड़ा बड़ा मार्केट, बड़े बड़े कंपनियों से मोबाइल ले खरीदती है, बड़ी बड़ी कंपनी से। मतलब कि जो कंपनियां होती हैं उनसे माल खरीदना, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सारी चीज़ें खरीदना, वो बड़े बड़े मार्केट के अंदर बेचना। बड़े बड़े जो 7-8 बड़े बड़े मार्केट हैं एशिया के, ग्लोबली मार्केट हैं, उनके अंदर आईफोन से बहुत अच्छा बिजनेस आता है। तो आईफोन को स्टोर इंडिया के अंदर करना, स्टोर करके डिस्ट्रीब्यूट करना, आईफोन को लाना, ये सारा काम है, बड़ा बिजनेस इस कंपनी का होता है, ठीक है। तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस कंपनी को मिला हुआ है आईफोन के साइड से। तो बात आपको समझ में आ गई है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बन जाती है। ईरान में से कंपनी चल रही है रेडिंगटन। बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर किसका है? आईटी एंड मोबिलिटी प्रोडक्ट, प्रोवाइड सप्लाई चेन, सारी चीज़ मैनेजमेंट करना, सॉल्यूशन, सपोर्ट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। इंडिया, मिडिल ईस्ट, तुर्की, अमेरिका के अंदर इस कंपनी का बड़ा मार्केट है। लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर है किसका? टेक्नोलॉजी का, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसमें आप ये कंपनी क्या काम करती है, देखिए बड़े बड़े आईटी कंपनी से, मोबाइल प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी से, उनसे सामान लेकर, वेंडर से सामान लेकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। लॉजिस्टिक का सारा काम करना, सेल करना,
ठीक है, अलग अलग डीलर्स को प्रोवाइड कराना, ठीक है, ये सारा कंपनी का काम, ठीक है। तो लॉजिस्टिक के अंदर भी कंपनी बढ़िया काम करती है, तो इस कंपनी का बिजनेस एक प्रकार से देखें तो बढ़िया ही है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखते हैं तो स्मार्टफोन को बेचना, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे तो कंपनी नेटवर्किंग, इसके अलावा सर्वर, स्टोरेज, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, ठीक है, कंज्यूमरेबल प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप की बात करें, सारी चीज़ें कंपनी बेचती है। देखिए यहाँ पर अगर देखें ब्रांड पार्टनर कंपनी के एप्पल, नोकिया, अमेजोन वेब सीरीज, सॉरी अमेजोन वेब सर्विसेज, इसके अलावा अगर बात करते हैं रेड हैट की बात करें, संडेस की बात करें, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो अलग अलग कंपनियों के मोबाइल हैं। एचपी की बात करें, बात करें लेनोवो की बात करें, डेल की बात करें, सैमसंग की बात करें, तो एप्पल से कितना इस कंपनी का रेवेन्यू आता होगा, ठीक है, 29% का, एचपी से 10% का, लेनोवो से 8% का, डेल से 6% का, सैमसंग से 6% का, अदर्स 40। जोग्राफिकल प्रेजेंस 32 देशों के अंदर कंपनी काम करती है, ठीक है, 32 देशों के अंदर, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करती है। 40 बड़े मार्केट हैं, वहाँ या तो नंबर 1 या नंबर 2 की पोजीशन पे बैठी हुई है, 40 बड़े मार्केट के अंदर, देख लीजिए, ठीक है। वेयर हाउसेस की बात करें, कंपनी के 16 खुद के ओन सर्विस सेंटर हैं, 25 पार्टनर सर्विस सेंटर हैं, 200 प्लस वेयर हाउस हैं कंपनी के। इसके अलावा बहुत बड़ा कंपनी का काम है, ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। बात करते हैं कंपनी की ओवरऑल मिला के, तो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कंपनी ज्योग्राफिकल अगर रेवेन्यू की बात करते हैं तो सिंगापुर, इंडिया और साउथ एशिया से 50% का और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 50% का रेवेन्यू निकालती है। तो जो 50% का है सिंगापुर, इंडिया और साउथ एशिया, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के अगर हम देखते हैं तो कंपनी का जो काम है वो सदाबहार ही काम है, चलने वाला, कभी रुकने वाला है। प्रिंटर बेच रही है, लैपटॉप, डेस्कटॉप बेच रही है, ये कभी रुकने वाले काम है, कभी नहीं रुकने वाले काम है। तो यही कारण है कि इस कंपनी का बिजनेस लगातार सदाबहार वाला बिजनेस है। बात करते हैं रेडिंगटन की, तो देख लीजिए 21,200 करोड़ का रेवेन्यू एक साल पहले आता था, उसके बाद 24,000 करोड़, उसके बाद 26,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 26,000 करोड़, उसके बाद देखेंगे 25,900 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं जून क्वार्टर में, देख लीजिए 400 करोड़ का, उससे पहले 597 करोड़ का, उससे पहले 600 करोड़, उससे पहले 458 करोड़, उससे पहले 371 करोड़ का था, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 233 करोड़ का, उससे पहले 918 करोड़ था, उससे पहले 403 करोड़, उससे पहले 283 करोड़ का था, उससे पहले 217 करोड़ का इस कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ये मैंने क्लियर किया था जब रिजल्ट्स आए थे कि यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स मार्च क्वार्टर के, तो 918 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला, लेकिन अभी तो 233 करोड़ का है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये अदर इनकम से है। कितना? अदर इनकम से 696 करोड़ का। अगर इसको माइनस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। चलिए, अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर एक पॉइंट रिजर्व्स कितना है, देखिए 8,500 करोड़ का। कर्ज उससे कम होना चाहिए, कितना है 2,800 करोड़ का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का टोटल एसेट्स देख लीजिएगा 27,500 करोड़ के हैं। कितने? 27,500 करोड़ के। सबसे कमाल की बात जो मैंने आपको बताई कि 60% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी, यानी कि 62.58% की हिस्सेदारी है एफआईज की, और डीआईज की भी आप देख लीजिए 16.65% की। पूरा तो एफआई डीआईज ने ही घेर के रखा हुआ है। बस तो एफआईज आपको मालूम है कि क्या करते रहते हैं, घुमाते हैं जबरदस्त, गिराना बढ़ाना, गिराना बढ़ाना, तो ये चलता रहता है। बढ़िया पैसा वो भी कमाते रहते हैं, आपका मन हो तो आप भी कमाते रहेंगे, ठीक है। तो बड़ी बड़ी गिरावटें इसके अंदर होगी, बड़ी बड़ी तेजी बन सकती है, ठीक है। रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है। ये शेयर नंबर्स ऑफ टाइम्स मैंने आपको बताया फोकस करने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपसे बोलता हूँ खरीदिए इसको, नहीं। खरीदना गिरावट पे ही होता है, नॉर्मल सी बात है। अब तेजी बनी तो अब एक्साइटमेंट में क्या होगा, गिरावटें मिलती रहती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, या मोदी ने बिल्कुल, मोदी की बात करें या फिर ट्रम्प की बात करें, सब कुछ खत्म हो चुका है, या कोई अनाउंसमेंट अब देखने को नहीं मिलेगा। बीच बीच में अनाउंसमेंट होते रहेंगे, मोदी भी अनाउंसमेंट करता रहता है और साथ में ट्रम्प भी बात करते हैं। ट्रम्प भी कुछ ना कुछ इस तरीके का लेकर आता रहता है। अगर बात करें तो ट्रम्प ने फिर टैरिफ लगा दिया है, आप देखेंगे 100% का फिर टैरिफ लगा दिया है, एक अलग सेगमेंट पर जी। किसमें? उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं उसको। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।